ये बात सच है कि फोक सॉन्ग में वो उसकी तासीर में वो चीज़ है जो तमाम हाथी जैसे झूमते लोगों को भी एक बार स्थिर कर सकती है। और आपके जो ये सॉन्ग है निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सबसे पहले पहुंचना चाहिए। मुझे पहुंचना भी वहीं है, यकीनन मैं हिमाचल प्रदेश आऊँगा, लेकिन आपने आज वो जो गुनगुनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? सर आपसे 3 साल पहले इसी जगह पे मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ, कुंभ आ गया बीच में? नहीं सर, एक वादा करके गया था आपसे कि उस टाइम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, दिल्ली में कुछ नहीं था और उस टाइम बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, लेकिन आपसे वादा किया था कि इसी दिल्ली में 3 साल बाद आपसे मिलूंगा, कुछ बनकर मिलूंगा, और आज वो समय आ गया कि मैं आपके साथ मिल रहा हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं किया लेकिन कुछ कम भी नहीं। जल्दी आ। क्या नाम है तुम्हारा? सर गौरव पांडे नाम है, और ये शबाना का जो शो था 3 साल पहले, मैंने इसकी वीडियो भी संभाल के रखी थी कि जिस दिन मिलूंगा आपसे उस दिन ये दिखाऊंगा जरूर कि सर उस टाइम आपसे वादा किया था और आपने उस टाइम मेरे को जोश से भर के कुछ बातें कही थी कि बेटा तुम जरूर कुछ करोगे। और आज सर बड़े बड़े ब्रांड अनअकैडमी क्लास पर साथ उनके साथ मैं काम करता हूँ। यूट्यूब पे अपना चैनल है सर, 21,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। खुद का स्टार्टअप दिल्ली में खोल चुका हूँ मात्र 1 साल के अंदर सर। और सर देखिए, कांग्रेस बीजेपी डिबेट्स में मैं नहीं जाना चाहता क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन बस मोदी जी से एक चीज़ के लिए बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन एक चीज़ का धन्यवाद है कि उन्होंने इंडिया में स्टार्टअप के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि कोई भी बच्चा आज स्टार्टअप कर सकता है। मात्र 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था सर, आज 2-2, 3-3 लाख की सेल है मेरी मार्केट के अंदर। मतलब 4,000 से शुरू किया था, 2-2, 3-3 लाख रुपए सेल है सर आज। और यहाँ खड़े हो जाते हो आके रोज काम करके क्या आते हैं? 4,000 रुपया से शुरू किया, यहाँ पे आके खाली खड़े रहते हो आप, काम करो। तो तुमको मैंने 3 साल पहले डांटा था? नहीं सर, आपने भाई की बात का बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर दिया कि सब बच्चों के लिए स्टार्टअप इंडिया है, सब के लिए नहीं है। मेरे दोस्त 51 साल का एक बच्चा है, उसको स्टार्टअप नहीं मिल रहा अभी। देखिए सर बगैर इन्होंने वो काम किया कि बगैर इनिशिएशन के मुझे आपके पास आना पड़ा, लेकिन मैं आऊंगा आप ही के पास एंड यू हैव टू रिप्लाई लो। लेकिन बेटा मैं एक बात जानता हूं, मैं कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक तरह की एक बात आती है, एक ज़बान आती है, मैं कहता रहता हूं, बोलता रहता हूं। यहाँ ना जाने मुझे 17 बरस हुए मुझे इसी तरह के शो करते हुए, लोगों की 18-19 उम्र होगी, 25 साल हुए टेलीविजन में, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिसको पकड़ में आ गई बात उसने पकड़ ली, उसकी जिंदगी बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। एक चीज बस कहना चाहूंगा। अरे तुम तो आज कहना क्या, पूरा शो खत्म कर देते तुम्हारे लिए। की बात है सर, हाँ। कि जितने भी बिहार के युवा है, हाँ। आप लोग मजदूरी मत कीजिए फैक्ट्रियों में जाके, आप लोग अपने लिए पढ़िए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पढ़िए। क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि मेरे जो माँ बाप ने सपना पूरा नहीं किया ना, क्योंकि मेरे पिता मात्र 300 रुपए में काम करते, 14,000 रुपए कमाते थे, उस पिता को मैं वो सारे सुख दूंगा जो सुख उसने नहीं किए हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि बिहार का या देश का हर एक युवा जो है ये चीज करे। और अगर जिस दिन ये युवा देश का करने लग गया ना, उस दिन एक गाना चल रहा था कि सबसे ऊंचा भारत हमारा सच में बन जाएगा। ये जोश अपने साथ लेकर जाइएगा। ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं भावुक हो रहा हूं इस चीज से, आपका समय नहीं लेते हुए बस इतना करता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव पांडे सर। एक काम करो, जितने लोग वहां पे सामने दिख रहे हैं उनसे भी जो ऊपर वाली कुर्सी तुम उसी पे जाके बैठो सामने, जाओ, तुम हकदार हो, ताली बजाइए कस के। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन उस चीज का हकदार हो जाऊंगा मैं खुद बैठ, मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं बेटा, बैठो। पांडे जी देखिए, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये नेता होते ऐसे हैं कि आज हमको मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, देखिए आम आदमी जो है बेचारा वो कह रहा है कि मैं हकदार हो जाऊंगा कुर्सी का जब बैठूंगा, और दूसरे बच्चे छोड़ ही नहीं रहे कुर्सी इतने सालों से। देखो आज तक जिस आदमी ने बॉल, क्रिकेट की बॉल समझते हैं ना, हाथ तो लगाने की बात दूर नेट्स में भी नहीं देखी थी, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। ये स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। 10 लाख करोड़ का अपने 60 साल वाले मित्र का जब माफ किया तो वो स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया की जब बात आएगी ना, तो आपके यहाँ जो सारे नेता पुत्र स्टार्टअप इंडिया लेके घूम रहे हैं, उन लोगों की पोल खोलनी पड़ जाएगी मुझे। राइट नीरज, आप डिजर्व करते थे मैं माइक आपके पास लेके जाऊं, क्योंकि लेकिन मैं एक बात गौरव कहना चाहता हूं, आपके लिए कहना चाहता हूं, तमाम सारे जो नवयुवक यहाँ आते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना, भगाऊंगा इतनी जोर की वहीं बेवकूफ कहीं का। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं गौरव, आप उदाहरण हैं और ऐसे कई उदाहरण यहाँ पे आके खड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ न कुछ जरूर किया। समय मत नष्ट करिए, आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं से भी प्रेरणा मिलती है, किसी भी जगह से
उस प्रेरणा को पकड़िए और कुछ ना कुछ करिए, जरूर करिए। एक बार तुम्हें बहुत सारा साधुवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का हिस्सा शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने पाजी से देखा था, नहीं पूछ पाया था, माफी मैं चाहता हूँ बाजी, नहीं भूल पाया था। क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह है जी। जी बाजी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ का नारा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। सवाल ये है कि पब्लिक है तो भारत है। हाँ, अगर पब्लिक नहीं है तो धरती को भारत नहीं कह सकते, पब्लिक के साथ भारत मैं बनता आपके है। बात से एग्री हूँ। ठीक है, जिस भारत के अंदर 80% लोग 5 किलो राशन के ऊपर बैठे हैं, वो क्या अपना आत्मनिर्भर है या सरकार के राशन के ऊपर निर्भर है? बहुत अच्छी बात कही। ये बात वही है, एग्जैक्टली ये वही बात है जो रेवड़ी के संबंध में कही गई, और जो रेवड़ी के ऊपर जो बहस चल रही है वो यही है कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर बनना है तो कैसे बनेंगे, और वो अगर सपना है तो वो कैसे पूरा होगा। पाजी, आपकी उम्र मैं जानना चाहता हूँ, बुजुर्गों का पूछना नहीं चाहिए सवाल, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। मेरी 70 साल 80 साल 70 साल 70 साल 70 साल के हैं, लेकिन 40 साल के नौजवान से लगते हैं ये। और इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम, इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, है ना? जेब में हाथ डाल के तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग। हाँ जी, मैं आया, मैं डिबेट का इनिशिएशन करता हूँ जी। पहला सवाल इन्होंने पूछा था, दूसरा सवाल। देखिए, मेरे मित्र पहली बात का जवाब नहीं दे पाए, मैं समझता हूँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं थी रिटेल सेक्टर के अंदर, जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी रिटेल सेक्टर के अंदर, ये 25/10 का नोटिस है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस इशू किया इन 18 कंपनियों को, जिसमें एक्यूज नंबर 8 इंडोस्पिरिट का नाम भी है, ये इंडोस्पिरिट का नोटिस है। आपने कार्रवाई ना करते हुए आपने उनको 144 करोड़ रुपए कैश क्यों दे दिया, ये दूसरा सवाल है, इनसे पूछिएगा। यानी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको ठेका दिया ही उनको दिया। दिल्ली में ठेका क्यों दिया? ठेका दिया तो दिया, उसके बाद उनको 144 करोड़ रुपए और दे दिए, क्यों दे दिए भाई? नो नो, एक एक करके अकेली जान यार, कांग्रेस वाले भी घेरे हो और बीजेपी वाले भी घेरे हो। आओ इधर आओ। अकेली जान है भाई, अकेली जान है तो बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। चल बोलिए आप सब जी। रुको भाई। हाँ। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने हमें गवर्नेंस के लिए चुना है, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। दिल्ली के लोगों ने हमें इसलिए नहीं चुना कि सुबह से शाम तक इनके झूठ का जवाब देते रहे, सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहेंगे। इन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों दिया आपने? प्रतीक जी, सीबीआई की एफआईआर में कुछ नहीं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 18 पेज की एफआईआर है, उसमें कुछ नहीं जो हरीश खुराना बता रहे, ये कुछ भी नहीं है। सीबीआई की एफआईआर ये कह रही है कि 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन 2 कंपनियों के बीच में आई है। हमारा ये काम नहीं है कि हरीश खुराना के झूठ का जवाब देना। हम दिल्ली के लोगों के लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यात्रा फ्री करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। एक्यूज नंबर 8 कौन है, पूछो इनसे। एक्यूज नंबर 8 कौन है, पूछो सही इनसे, पता ही नहीं होगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए प्रॉब्लम ये है वो नोटिस, ये है वो नोटिस। एक्यूज नंबर 8 इंडोस्पिरिट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसको नोटिस इशू हुआ, ब्लैक लिस्टेड है, खाओ गली कंपनी, मैं नाम बता रहा हूँ। 10 दिन में सीबीआई को तो कुछ मिला नहीं, ये हरीश खुराना सीबीआई से भी बड़े हो गए। सीबीआई तो 10 दिन में कुछ बता नहीं पाई, ये कह रहे ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। कुल मिला के तमीज से, ये हरीश खुराना कौन होते हैं? हरीश खुराना को कैसे मिल गया? देखो मैं वही कह रहा हूँ कि सीबीआई को 10 दिन में कुछ नहीं मिला और ये सब लोग यहाँ पे आ गए। सीबीआई की एफआईआर में साफ साफ है, मनीष सिसोदिया के नाम का भी जिक्र नहीं है। नंबर 8 तो पूछो कौन है, पूछो सही केस नंबर 8 कौन है, बताओ ना, पूछो सही इनसे। बता रहा हूँ, ये वही लीकर माफिया है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर दिल्ली में